प्रीवियस टॉपिक फाइनेंशियल रेशियोज की कंटिन्यूटी में आज हम बात करेंगे इक्विटी रेशियो, जिसको टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है और एफिशिएंसी रेशियो भी कहा जाता है। लेट्स मूव। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज इन इट्स टाइप्स, formulas and calculations, and lost MCQs. First of all, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज: profitability ratio, liquidity ratio, solvency ratios, equity ratios and valuation ratios। प्रीवियस लेक्चर में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज एंड सॉल्वेंसी रेशियोज को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्विटी रेशियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्पस ऑफ इक्विटी रेशियोज। क्या रीजन है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, पर्पस क्या है? इक्विटी रेशियोज असेस हाउ efficiently a company utilize its assets to generate revenue and manage its operations। वर्ड एक्टिविटी से जैसे क्लियर हो रहा है कि एक्टिविटी रेशियोज आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं कि कितना इफेक्टिवली, कितनी एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं वो आप यूज करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए और उनको मैनेज करते हैं। दे मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन, indicating the speed at which a firm converts its assets into the sales or cash flow। एक्टिविटी रेशियोज मेजर करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं और रिसोर्सेज की इफेक्टिवनेस को और इस स्पीड को कि फर्म्स के कितने एसेट्स कितनी स्पीड से चेंज हो रहे हैं, या तो रेवेन्यू में या कैश फ्लोज में। दीज रेशियोज हेल्प्स evaluate operational efficiency, identify potential liquidity issues। ये रेशियोज जो है वो ऑपरेशन एफिशिएंसी, कितना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के अंदर आपके पास ऑपरेशंस कितने इफेक्टिवली आप ऑपरेट कर रहे हैं आपके एसेट्स। पोटेंशियल लिक्विडिटी इश्यूज, आपके लिक्विडिटी के इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं एंड गेज द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू हाउ वेल इट मैनेजेस इट्स रिसोर्सेज टू ड्राइव प्रॉफिटेबिलिटी। असल ये रेशियोज आपकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके और गेज मींस के कैलकुलेट कर सके ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस की ओवरऑल हेल्थ। क्योंकि यही रिसोर्सेस, कितने रिसोर्सेज आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं और किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और किस तरह प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। मॉनिटरिंग एक्टिविटी रेशियोज एड्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन about the resource allocation and the business strategy। एक्टिविटी रेशियोज आपकी रेशियोज को मॉनिटर करते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग और आपकी रिसोर्स की एलोकेशन किस हद तक सक्सेसफुल है और किस हद तक आपके पास बिजनेस स्ट्रेटेजी है आपकी। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, देयर आर 4 मेनली टाइप्स ऑफ रेशियोज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सी इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री आपके एसेट्स है। इन्वेंट्री टर्नओवर में वर्डिंग सी अगर आप देखेंगे कितनी इन्वेंट्री आप टर्नओवर कर रहे हैं, कितनी इन्वेंट्री बार बार आप कितनी साल के अंदर कितनी बार परचेज कर रहे हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जो आपके रिसीवेबल से जो आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं वो कितना जल्दी आप कस्टमर से पैसे कैश रिसीव करके कैश में कन्वर्ट करने के बाद आप कितना जल्दी उनको कस्टमर से आप कैश कलेक्ट करते हैं। अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में आपको ये आइडेंटिफाई होता है कि आप कितना जल्दी वो रेशियो, कितना जल्दी वो अपनी लायबिलिटीज पे भी कर रहे हैं। लास्ट एसेट टर्नओवर रेशियो, कि आपके जो एसेट्स है, इन्वेंट्री भी आपके एसेट्स है, रिसीवेबल एसेट्स है, इनके अलावा भी तो कोई एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, वो कितना आप कितने परसेंट कन्वर्ट कर रहे हैं कैश में। कैसे कन्वर्ट कन्वर्ट करते हैं वो हम वन बाय वन फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला है।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स, याद रखिएगा कि कितनी दफा, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, दिन की बात नहीं कर रहे कि कितने दिन, कितनी दफा की बात हो रही है। क्या कहते हैं, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को जिससे कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इन्वेंट्री। आपकी जो इन्वेंट्री है, एवरेज बेसिस को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अगर इन्वेंट्री से डिवाइड करेंगे तो जो अमाउंट, जो नंबर्स आएंगे, दिस अमाउंट इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर्स। इन टाइम्स, कितनी दफा। एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम प्रीवियस लेक्चर्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज स्टॉक इन्वेंट्री इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। आपके ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक को सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज स्टॉक आएगा। अब यहां पे बात है कि इन्वेंट्री सिर्फ ये टाइम्स में कितनी दफा इन्वेंट्री आप यूज कर रहे हैं, आप कितने दिन में यूज कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यही फार्मूला जो था, इस फार्मूले को रिवर्स कर ले। पहले में क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इन्वेंट्री। अब एवरेज स्टॉक इन्वेंट्री को डिवाइड करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, रिवर्स हो गया। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, जो ईयर्स में दिन होते हैं। बाजू का कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ईयर्स मेंशन होते हैं। अज्यूम देयर आर 360 ईयर्स, 360 डेज इन ईयर। तो अगर ऐसा कोई मेंशन है डेटा तो 360 लेंगे, अदरवाइज जनरल जो टर्म्स है वो 365 कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365 करेंगे तो आपके पास जो रेशियो आएगा, दिस रेशियो इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर। बट ये होगा डेज के अंदर, कितने दिन में आप जो स्टॉक परचेज कर रहे हैं वो कितने दिन में उसको सेल करते हैं। या डेज के लिए एक और फॉर्मूला भी है, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज के अंदर 365 को डिवाइड करें जो आपने इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स का कैलकुलेट किया है, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक है, वो जो अमाउंट है 360 को उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा। इट इज यूज टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बेसिस को मेजर करता है कि कितने इफेक्टिवली आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। A higher inventory turnover ratio times indicate that inventory is held for a shorter time period. जितना ज्यादा टर्नओवर रेशियो होगा, इसका मकसद कि उतना ही कम आप जितना स्टॉक लेकर आते हैं वो उतने जल्दी, जितनी जल्दी सेल होगा उतना ये आपके पास इन्वेंट्री का जो टर्नओवर रेशियो हायर होगा। जितना स्टॉक आपका लोअर होगा उतना ही, जितना स्टॉक आप परचेज करेंगे लेट से सेल होगा उतना ही आपका ये रेशियो लो होगा। लोअर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो implies that inventory is held for longer periods। कि आपके पास जो लोअर अगर इन्वेंट्री रेशियो कम है तो आप इन्वेंट्री जो है वो हेल्ड कर रहे हैं ज्यादा टाइम के लिए। नेक्स्ट इज डेटर्स आर अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर में क्या था, आपने जो एसेट्स परचेज किए हैं, जो इन्वेंट्री, वो कितने दिन के अंदर, कितनी बार साल में, कितनी बार या कितने दिन के अंदर उस इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब रेवेन्यू जनरेट तो क्या, अब उस रेवेन्यू के बदले कैश में उसको कितनी जल्दी कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो आप सेल्स कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स। नेट सेल्स का मकसद, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल की बात हो रही है, क्योंकि रिसीवेबल क्रेडिट सेल से जनरेट होते हैं, टोटल सेल के रिसीवेबल जनरेट नहीं होते। नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल, मींस 1 जनवरी के क्लोज फर्स्ट और 31 दिसंबर के दोनों के जो रिसीवेबल्स होंगे दोनों को सम करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर को कितनी दफा होगा वो टाइम्स में कैलकुलेट करेंगे, कितने दिन में जनरल आप जो कस्टमर को उधार करते हैं कितने दिन में आपको पैसे मिल रहे हैं। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला है एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय नेट सेल्स। वही जो फॉर्मूला ऊपर है, नेट सेल्स क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल को करेंगे तो आपको जो टाइम मिलेगा कि इतनी दफा होगा। अगर इस फार्मूले को रिवर्स कर लें
और 365 से मल्टीप्लाई कर लें, मींस एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, तो आपके पास जो आएगा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर डेज के अंदर आएगा। इतनी इतने दिन के अंदर आप अपनी कैश को, अपनी रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका एक और फॉर्मूला है कि 365 को डिवाइड कर लें, जो आपने ऊपर फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मींस के नेट सेल डिवाइड बाय अकाउंट रिसीवेबल, जो अमाउंट आएगा उसको 360 को, अगर उससे 365 को उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। दिस मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनीज क्रेडिट एंड कलेक्शन प्रोसेस। ये कंपनी की परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को कैलकुलेट करता है कि कितना जल्दी आप अपनी क्रेडिट सेल को कैश में कलेक्ट कर रहे हैं। Relatively high receivable turnover ratio may indicate that a company has highly efficient credit and collection. जितना ज्यादा ये रेशियो होगा, जितना ज्यादा टर्नओवर होगा, वो इंडिकेट करेगा कि आपके पास, कंपनी के पास उतना ही ज्यादा क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए और कलेक्शंस को कलेक्ट करने के लिए, रिसीवेबल को कलेक्ट करने के लिए उतना ही ज्यादा स्ट्रांग आपके पास कोई कैलकुलेशन का कोई कंट्रोल है। It could imply that companies' credit or collection policies are too tough. ये भी शो होता है कि अगर आपके पास क्रेडिट पॉलिसी आपकी बहुत टफ है, बहुत कलेक्शन पॉलिसीज बहुत टफ है, तब भी आपके पास रेशियो हाई होगा। दिस मेजर डेट द टाइम डेट स्लिप अवे बिटवीन अ सेल्स एंड कलेक्शन टाइम। ये आपका वो टाइम जिस दिन आपने कस्टमर को क्रेडिट पे सेल की और कितने अरसे के बाद वो उसने कस्टमर से आपने पैसे कैश में रिसीव कर दिए, इस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इट रिफ्लेक्ट हाउ फास्ट अ कंपनी कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर्स टू whom इट एक्सटेंड्स क्रेडिट। इससे आपको आइडेंटिफाई होता है कि कस्टमर से आप कितना जल्दी कैश कलेक्ट कर सकते हैं और किस कस्टमर को कितना जल्दी आप ज्यादा क्रेडिट दे सकते हैं। A low account receivable turnover indicate that company is effective, is inefficient in its credit and collection policies। जितनी ज्यादा, जितना कम रेशियो होगा, उतनी ज्यादा इसका मकसद कि आपका रेशियो, जितनी कम बार आप पैसे ले रहे हैं, इसका मकसद कि उतने ही ज्यादा कलेक्शन का टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। जितना कलेक्शन का टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, उतना ही आपको प्रोसेस को, बिजनेस प्रोसेस को डिले होगा। थर्ड आपका है क्रेडिटर्स आर अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स आर अकाउंट पेएबल रेशियो, इसमें फर्स्ट है आपके पास अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक अकाउंट पेएबल टर्नओवर टाइम्स के अंदर, कि कितनी बार आप जो उधार में परचेज कर रहे हैं उसको किस हद तक आप कितनी बार उसको पे भी कर रहे हैं, कितने दिन का आप क्रेडिट ले रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, नेट क्रेडिट परचेजेस, टोटल परचेज नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय अकाउंट पे एवरेज अकाउंट पेएबल्स। एवरेज पेएबल्स में ओपनिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्रेडिट क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2, तो को सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज पेएबल्स आएगा। और इस एवरेज पेएबल को, नेट क्रेडिट सेल को अगर एवरेज पेएबल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा अकाउंट पेएबल टर्नओवर टाइम्स के अंदर कितनी बार आप क्रेडिट सेल्स को कन्वर्ट करके आप अपने पास एसेट्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशियो डेज मींस कि एवरेज पेएबल्स डिवाइड बाय नेट परचेजेस, वही फॉर्मूला सिर्फ रिवर्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय 365, कि आपके पास जितना भी अमाउंट है, जितना भी एवरेज पेएबल, उसको अगर डिवाइड बाय नेट परचेजेस करेंगे, नेट क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365, तो आपका दिन रहेगा कि आप अपने सप्लायर को कितना इफेक्टिवली अपनी सप्लायर को आप पे कर रहे हैं और कितनी इफिशिएंट आप अपनी कमिटमेंट पे फुलफिल कर रहे हैं। सेम डेज का फॉर्मूला है 365 डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल टर्नओवर टाइम्स, जो आपने फर्स्ट में टाइम्स कैलकुलेट किया उसको अगर 365 से डिवाइड करेंगे तो आपको पास आएगा नंबर ऑफ डेज में। अगर इतने दिन, दोनों चीज दिन के, सिर्फ डेज के फार्मूलाज दो कैलकुलेट किए हुए। इट मेजर्स द नंबर ऑफ टाइम पर ईयर दैट कंपनी theoretically pays off its all creditors।
कितनी दफा दफा आप अपने लाइबिलिटीज आप अपनी पे कर रहे हैं, कितने क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं. दिस रिफ्लेक्ट द एवरेज नंबर ऑफ डेज डेट कंपनी टेक्स टू पे इट्स सप्लायर्स. ये बेसिकली इससे आप ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट की बात आती है कि आप कितनी अपनी कमिटमेंट को फुलफिल कर रहे हैं. क्या आपके पास कोई कैश की शॉर्टेज तो नहीं है? क्या आप अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे? नेक्स्ट इज एसेट्स टर्नओवर रेशो. आप अपने एसेट्स को रेवेन्यू में कितनी बार कन्वर्ट कर रहे हैं, कितनी बार यूज कर रहे हैं. एसेट टर्नओवर रेशियोज इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स. आपको जो रेवेन्यू है उसको डिवाइड बाय टोटल एसेट्स से करेंगे तो आपको पास आएगा एसेट्स टर्नओवर रेशियो टाइम्स में. और कितनी दफा ही हो रहा है. और नॉन करंट एसेट्स का जो है वो सेल्स डिवाइड बाय नॉन करंट एसेट्स. टोटल एसेट्स से करेंगे तो टोटल टर्नओवर रेशियो आएगा. नॉन करंट एसेट्स से डिवाइड करेंगे तो नॉन करंट एसेट्स रेशियो आएगा. अगर करंट एसेट्स से डिवाइड करेंगे सेल्स को तो आपके पास आएगा करंट एसेट टर्नओवर टाइम्स. कि कितनी दफा आप अपने करंट एसेट्स को यूज कर रहे हैं, कितनी दफा आप अपने नॉन करंट को यूज कर रहे हैं, या कितनी दफा आप टोटल एसेट्स को यूज कर रहे हैं. इट शोज द यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन जनरेटिंग सेल्स रेवेन्यू. आपके पास रेवेन्यूज, आपके पास फर्नीचर, आपके पास ऑफिस का सेटअप, आपके पास बिजनेस का सेटअप तो बहुत अच्छा है, मगर उसको कितना यूज कर रहे हैं. इट मेजर्स इट मेजर्स अ कंपनीज ओवरऑल ability to generate revenues and give with the given level of assets. कितनी एसेट्स की लेवल आपके पास गिवन है उतने आपके पास कंपनी की क्या एबिलिटी है कि उसको रेवेन्यू में जनरेट कर रहे हैं. हाई टर्नओवर रेशियो शोज इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर यूज्ड इन मोर इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल वेज. अगर यही रेशियो कम होगा तो इसका मकसद कि इनएफिशिएंट से यूज कर रहे हैं. A low assets turnover ratio indicate that ratio can be indications of inefficiency or relative capital intensity of the company. कि कैपिटल को प्रॉपर यूज नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा कैपिटल स्टक हुआ है और उससे रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है. दिस इज ऑल अबाउट ratios calculation. Now it's time to MCQs. First, what does an inventory turnover ratio measures? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या चीज को, किस चीज को मेजर करता है? प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी और सॉल्वेंसी. पहले डिस्कस कर चुके हैं हम. इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो किस चीज को कैलकुलेट करते हैं? एफिशिएंसी को कैलकुलेट करता है. सेकंड नंबर एमसीक्यू से, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, कलेक्शन एफिशिएंसी, एसेट लिक्विडिटी और डेट रिपेमेंट एबिलिटी. रिसीवेबल्स के लिए हम जब टर्नओवर की बात है इसका मतलब एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी किस चीज की अकाउंट रिसीवेबल में? कलेक्शन की. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. How is total assets turnover ratio is calculated? Profit divided by average total assets divided by total sales divided by total assets, current asset divided by total assets, fixed asset divided by total assets. So asset turnover कितने एसेट्स आप यूज करें रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए? तो सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट. फोर्थ, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सजेस्ट. जितनी ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा उतना क्या स्लो मूविंग इन्वेंट्री को शो कर रहा है, एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट को यूज कर रहा है, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी रिस्क शो कर रहा है, और लो सेल्स वॉल्यूम को शो करता है. तो इन्वेंट्री, अगर जितनी ज्यादा इन्वेंट्री आप परचेज करेंगे और जितना जल्दी उसको सेल करेंगे तो इट मीन्स कि आपके पास इन्वेंट्री इफिशिएंट बहुत इफेक्टिवली है. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इफिशिएंट इन्वेंट्री. व्हाट डज अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशियो असिस्ट? इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशियो किस चीज को असिस्ट करता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लायर पेमेंट एफिशिएंसी, डेट रिपेमेंट एफिशिएंसी कैपेबिलिटी और एसेट यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी. तो इट्स सप्लायर
payment efficiency. Option B is correct. This is all about इन्वेंट्री टर्न एक्टिविटी रेशियोज, जिसमें हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज, पेएबल टर्नओवर रेशियोज एंड एसेट टर्नओवर रेशियोज डिस्कस किए. थैंक यू. इफ यू एनी क्वेश्चन, you can contact on this number. Allah Hafiz.